नमस्कार। मेडिकल फील्ड में एक नया कोर्स बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है और मुझे लगता है कि अस्पताल के अंदर इसका डिपार्टमेंट भी अलग बनेगा और आने वाले समय में ये एक मेडिकल स्पेशलिटी के तौर पर ये उभरेगा। और ये जो कोर्स है ये बेसिकली ये डिजिटल वेलबीइंग के ऊपर होगा। पूरी दुनिया में जो है इसके ऊपर काफ़ी सारा काम चल रहा है। यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर कई हॉस्पिटल्स ने इसके अपने स्पेशल ओपीडी बना लिए हैं। डिपार्टमेंट भी इसके अलग होने लगे हैं। अभी बस शुरुआत है। आने वाले 5-7 वर्षों में जो है बड़ा परिवर्तन हमको देखने मिलेगा। अब ये जो कोर्स है ये कोर्स है क्या, या ये जो स्पेशलिटी जो उभर रही है मेडिकल फील्ड में नया बनकर आ रहा है वो है बेसिकली डिजिटल वेलबीइंग के ऊपर। मतलब डिजिटल हेल्थ जो है वो एक नया स्पेशलिटी बनकर उभर रहा है। अब आपके दिमाग में बात आएगा कि सर इसको अलग से नया स्पेशलिटी बनाने की ज़रूरत क्या है। भाई यदि मोबाइल फ़ोन के एक्सेसिव यूज़ से, स्क्रीन टाइम के अधिक इस्तेमाल से कोई भी समस्याएं हो रही हैं तो उसको तो हमको साइकेट्री डिपार्टमेंट के अंदर जाकर भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि साइकेट्री डिपार्टमेंट के साथ में ऐसा स्टिग्मा अटैच्ड है कि लोग बाग जो है वो वहाँ जाने का मतलब समझते हैं कि कोई पागल समझ रहा है हमको। ठीक है, एक तो वो स्टिग्मा अटैच है। दूसरा है कि साइकेट्री डिपार्टमेंट में कई सारे दूसरे गंभीर साइकेट्रिक डिसऑर्डर के भी इलाज होते हैं। ऑलरेडी वो ओवर ऑक्यूपाइड डिवीजन होता है वो। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर भी जो है मैसूर के अंदर जेएसएस हॉस्पिटल ने एक स्पेशल क्लिनिक को उन्होंने जो है वो शुरू किया है और इसकी शुरुआत की है जेएसएस मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर डी नारायणप्पा ने। इन्होंने जो है वो बेसिकली मोबाइल फ़ोन एडिक्शन से जो बच्चों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, जिस प्रकार का एग्रेशन उनके अंदर बढ़ रहा है, जिस प्रकार की घटनाएं आज सुनने में और हम देखने में मिलती हैं, उन घटनाओं से उन्होंने जो है वो उनके 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 उपचार के लिए उन्होंने जो है वो एक स्पेशलिटी क्लिनिक की शुरुआत की है। जैसे देखिए मेरे पास कुछ जो है वो खबरें हैं, जैसे कि अभी हाल ही में 13 वर्ष के एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो मोबाइल गेम खेलने के दौरान अपनी मदर के 2000 रुपये, उसने मदर का डेबिट कार्ड उसमें अटैच किया। 2000 रुपये वो मोबाइल गेमिंग के दौरान जो है वो हार गया। उसे लगा कि घर वाले गुस्सा करेंगे तो उसने सुसाइड कर लिया। फिर 11 वर्ष के एक बच्चे ने जो है वो सुसाइड किया क्योंकि उसकी मदर ने उसको बोला कि तुम दिन भर मोबाइल फ़ोन में रहते हो, और मोबाइल फ़ोन उससे छिड़ा कर रख दिया तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया एंगर के कारण के। 19 वर्ष के एक बच्चे ने सुसाइड किया उसने क्योंकि वो साइबर बुलिंग का शिकार हो गया था। तो ये तो मैंने 3 छोटे छोटे केसेस आपको बताए, बिल्कुल डिटेल में जाए बगैर। आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि इस समय 9 वर्ष से लेके 19 वर्ष के जो बच्चे हैं ना वो साइबर बुलिंग के शिकार भी हो रहे हैं, मोबाइल फोन एडिक्शन के शिकार भी हो रहे हैं। और रियलिटी और जो गेम लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। और ये केवल भारत में नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। तो जेएसएस हॉस्पिटल ने क्या क्या, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड साइकेट्री, मतलब जो मनोविज्ञान डिपार्टमेंट है और जो शिशु रोग विशेषज्ञ जो है जो डिपार्टमेंट है, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स वाला डिपार्टमेंट है, तो पीडियाट्रिक्स और जो है वो साइकेट्री डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से उन्होंने एक नया स्पेशलिटी की शुरुआत किया। उन्होंने डिजिटल वेलबीइंग के लिए, डिजिटल हेल्थ के लिए यहाँ पर जो है एक स्टडी भी की जा रही है जहां पर कि हम मोबाइल फोन एडिक्शन के कारण क्या परिणाम आ रहे हैं उसका असेसमेंट कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और साथ में बिहेवियरल एडिक्शन कि देखो एडिक्शन केवल नशे का नहीं होता है कि कोई चीज़ खा पी ली, एडिक्शन कई बार कुछ हैबिट्स का भी होता है। तो जो बिहेवियरल चेंजेस बच्चों के अंदर मोबाइल फोन के चलते आ रहे हैं उनको यहाँ स्टडी कर रहे हैं। हाल ही में एक रिसर्च हुआ, मुझे लगता है ये जो है मैसाचुसेट्स का रिसर्च है। उस रिसर्च में जो है वो ये बताया गया कि जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ रील्स हैं, जैसे रील्स जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियोस बोलना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो जैसे रील्स हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, इंस्टाग्राम के फीड्स हो गए, ये वैसे ही काम कर रहे हैं दिमाग पर जैसे कि जुए का एडिक्शन काम करता है। जिन लोगों को गैम्बलिंग की हैबिट होती है, जुआ खेलने की हैबिट होती है, वो तमाम चाहे तो भी वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ब्रेन के अंदर देयर आर सर्टेन कनेक्शंस ऐसे बनते हैं जिनको स्मॉल रिवॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग ए गेम।
तो गेमिंग के मतलब मोबाइल गेमिंग का, मोबाइल के इस्तेमाल का, रील्स का, शॉर्ट्स का जो इम्पैक्ट है वो वैसा ही है जैसा गैम्बलिंग का होता है। जुआ छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है व्यक्ति का, वैसे इनको छुड़ाना भी बड़ा मुश्किल होता है। खैर, यदि हम यहाँ पे देखें तो इनकी जो स्टडी, जो जेएसएस हॉस्पिटल ने क्लिनिक शुरू किया और इन्होंने क्या, किस आधार पे इस चीज की शुरुआत की, इन्होंने कहा कि यदि हम प्रिविलेंस देखें, जिन बच्चों का बिहेवियरल चेंजेस हुआ है ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन। देखिए, मोबाइल फोन का यूज यदि आप पढ़ने के लिए कर रहे हैं, आप कोई ऐप बेस्ड क्लासेस ज्वाइन कर रखा है आपने, पढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो वहां तो एक मीडियम हो गया ये पढ़ने के लिए। लेकिन यदि आप रील, शॉर्ट्स, ये सब चीजों में आप इंटरटेनमेंट में आप घुस गए या गेमिंग में चले गए, वहां प्रॉब्लम है। तो कहते हैं कि जो बिहेवियरल एडिक्शन जो मोबाइल फोन के चलते हुआ है वो 13.5 से लेकर 22% बच्चों के अंदर वो देखा गया है। इसके चलते हाई रिस्क डिजिटल बिहेवियर में बढ़ोतरी हुई है। वो कहते हैं कि बच्चों में 4 गुना तक एंजाइटी बढ़ गई है। यदि हम जो बच्चे डिजिटल जो है एडिक्शन के शिकार नहीं है, उनकी तुलना में यदि हम इन बच्चों को देखें जो मोबाइल फोन में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, उनमें 4 गुना एंजाइटी आपको अधिक देखने मिलेगी। उनके स्लीप इश्यू जो है वो 5 टाइम्स बढ़ गए हैं, 5 गुना उनमें स्लीप इश्यूज हो गए, समय पर नींद उन्हें नहीं आती है। अटेंशन डिफिकल्टी 9 टाइम्स, 9 गुना वो वो अटेंशन नहीं दे पा रहे कोई चीज पे, उनमें अटेंशन डेफिसिट जो है वो 9 टाइम्स बढ़ गया है। इसके अलावा जो है सबसे अधिक डेवलपमेंटल में, पूरी रिसर्च है मेरे सामने, वो देखकर बता रहा हूं, डेवलपमेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यू जो है वो सबसे अधिक अफेक्ट कर रहे हैं 9 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के बच्चों में, 9 to 19। ठीक है, और इसके चलते क्या हो रहा है, इसके चलते हो ये रहा है कि बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस लगातार नीचे गिर रहा है और कई बच्चे जो है वो साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। और इतना खतरनाक होता है कि बच्चे की पूरी पर्सनालिटी हैम्पर्ड हो जाती है, परिवार से कटा रहने लगता है और कभी कभी साइबर बुलिंग में आकर वो सुसाइड भी कर लेता है। बच्चे डिजिटल क्राइम का हिस्सा बन रहे हैं, या तो क्राइम कर रहे हैं या क्राइम उनके साथ हो रहा है। रिसर्च बतलाती है कि बिहेवियरल एडिक्शन जो है, जो मोबाइल फोन के थ्रू हो रहा है, ये एक साइलेंट पेंडेमिक के तौर पर आगे बढ़ रहा है। मतलब बहुत जल्दी WHO इसको एक साइलेंट पेंडेमिक के रूप में घोषित करेगा कि डिजिटल वेलबींग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल फोन में जब भी अकाउंट बनेंगे तो एडल्ट अकाउंट एक से अधिक नहीं बन पाएंगे, एक से अधिक अकाउंट, मतलब ये सब स्टेप चल रहे हैं, अभी आया नहीं है, पर आने वाले समय ये होगा कि मोबाइल फोन जो है वो, मतलब जैसे उम्र होती ना कि भाई कि इसके नीचे आप ये नहीं कर सकते हैं, तो मोबाइल फोन के में बच्चों के लिए मोबाइल फोन कौन से हैं, एडल्ट के कौन से, ये सेल्फ सेट भी डिफरेंशिएट कर ले जाएंगे थ्रू दी प्रोग्रामिंग इन दी सॉफ्टवेयर। खैर, इंडिया को भी बहुत अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में यदि आप पाएंगे तो देखेंगे आपके छोटे बच्चे सोचे बगैर, मतलब वो रियल लाइफ और रियलिटी, मोबाइल गेम में किसी को मार दिया उन्होंने तो खुद को मार दिया उन्होंने, किसी और को मार दिया उन्होंने, वो जिंदा रहना मरना जो है वो गेम के समान समझने लगे हैं वो। तो रियलिटी और रियल लाइफ और जो रियल लाइफ है उसमें डिफरेंस वो नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। तो हाल ही में जो डिजिटल वेलबींग पे कोर्सेज की शुरुआत इंडिया में हो चुकी है। अभी सुनने में आ रहा है कि BSc इन डिजिटल हेल्थ एंड डिजिटल वेलबींग वो भी लॉन्च होने वाला है, और स्पेशली एम्स के अंदर और बाकी इंस्टीट्यूट के अंदर, शायद बड़े इंस्टीट्यूट में ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो मेडिकल फील्ड में नए, जो मेडिकल के सेगमेंट में मैं ये बोलूं कि नए फील्ड्स भी अब धीमे धीमे खुल रहे हैं। तो अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए, और ऐसा यदि घर में किसी को देखते हैं आप जो रील्स में, शॉर्ट्स में घंटों घंटों समय गुजार देते हैं, तो बेटा बहुत एडिक्टिव है, रिवॉर्डिंग लगता है, अच्छा लगता है, समय मालूम नहीं चलता है, लेकिन ये दिमाग के साथ खेल रहा होता है। यू आर दी प्रोडक्ट, आपको वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपका अटेंशन जो है वो छोटा कर रहे हैं। आज लॉन्ग वीडियो बच्चे नहीं देख पाते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको उतना अटेंशन ही उनका नहीं बचा है, और ये बहुत चिंता का विषय है।